सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का ब्राइड ऑफ क्राइस्ट चैनल पर स्वागत करते हैं। एक दूसरे को माफ़ करें। आज हम परमेश्वर के वचन से एक दूसरे को माफ़ करना सीखते हैं। पतरस प्रभु से एक सवाल पूछता है। क्या सवाल पूछता है? मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय 21 लेकर 22 वचन तक पढ़ेंगे। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। यहाँ यीशु मसीह यह कहना चाहता है। अच्छा, यीशु मसीह इसी पतरस से नहीं कह रहा है, आप सभी मसीह भाई बहनों से यही कह रहा है। क्या कह रहा है कि यदि तेरा भाई तेरी बहन तेरे विरुद्ध पाप करता रहे तो तुझे 7 बार तक ही माफ नहीं करना है, बल्कि 7 बार के 70 गुने तक माफ करना है। यही प्रभु यीशु मसीह ने कहना चाहते हैं। तो आप जो भी मसीह भाई बहन हैं, आप अपने भाई को जो आपके विरुद्ध पाप करता है, आपको क्या चाहिए? आपको भी 7 बार तक नहीं, बल्कि 7 बार के 70 गुने तक माफ करना चाहिए। इसका मतलब है कि अपने भाई बहन को असीमित बार माफ करना है। यही तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपने भाई बहन को असीमित बार माफ करो। तो इस वचन का मतलब यही है कि आपका भाई, आपकी बहन आपके विरुद्ध कोई भी अपराध करती है, आपको क्लेश देती है, आपको कष्ट देती है, आपको दुख देती है, तो आपको क्या करना चाहिए? उस भाई या बहन को असीमित बार माफ कर देना चाहिए। जी दोस्तों, यही वचन कह रहा है। इसलिए हमें एक दूसरे को माफ करना चाहिए। यूसुफ की कहानी से हम कुछ बात सीखते हैं। यूसुफ के बारे में आपको बता दूं, यूसुफ के पिताजी का याकूब है। याकूब यूसुफ से खूब प्रेम करते हैं। यूसुफ के जो 10 भाई थे, क्या करते हैं 10 भाई? आप सभी जानते होंगे यूसुफ की कहानी से। यूसुफ के भाई यूसुफ से नफरत करते थे। क्यों नफरत करते थे? जो याकूब जो पिता थे, वो यूसुफ से बहुत प्रेम करते थे। इस प्रेम के कारण यूसुफ के 10 भाई यूसुफ से नफरत करते थे। और उस नफरत के कारण यूसुफ को कई बार वो कष्ट देते हैं, उनको मारते हैं, उनको गड्ढे में फेंकते हैं और यूसुफ को कष्ट देते हैं। यहाँ तक दोस्तों, यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को आने वाले राहगीरों के हाथ बेच देते हैं। आप सोच कर देखिए, राहगीरों के हाथ बेच देते हैं। यूसुफ पर क्या बीत रही होगी उस समय? आपका ही भाई आपको बेच रहा हो, कैसा लगेगा आपको? यहाँ पर यूसुफ को भी बहुत बुरा लग रहा। आप देख सकते हैं चित्र में कितना बुरा लग रहा होगा। आप जानते हैं दोस्तों, बेच देते हैं और एक मिस्री व्यक्ति के हाथ लग जाता है। कौन? यूसुफ। और मिस्र देश को चला जाता है, टूटा हुआ रोता हुआ मिस्र देश को चला जाता है। लेकिन दोस्तों, उसके साथ एक भलाई होती है। वो जब मिस्र पहुंचता है तो लिखा है, यूसुफ जब प्रधानमंत्री बन जाता है मिस्र देश में, जब मिस्र में वो प्रधानमंत्री बन जाता है तो उस समय पूरे देश में अकाल पड़ जाता है। तो यूसुफ के ही वो भाई जो उसको बेच दिए थे, वही उसके पास आते हैं अन्न धन लेने, क्योंकि यूसुफ के पास अन्न धन की कमी नहीं थी, उसने इकट्ठा कर रखा था। जब यूसुफ के भाई आते हैं, जब वो आते हैं तो दोस्तों जानते हैं क्या होता है? यूसुफ के भाई जब उसके पास आते हैं, उनको माफ कर देता है। देख सकते हैं आप कैसे गले मिल रहा है। यूसुफ अपने भाइयों को माफ कर देता है। आपका भाई आपके विरुद्ध पाप करे, आप तो कहेंगे अपने भाई को मैं मार दूंगा, क्योंकि उसने मुझे कष्ट दिया है, उसने मुझे गड्ढे में ढकेला है, उसने मुझे बेच दिया है। अब मैं आज बड़ा आदमी बन गया हूं तो बदला लूंगा। लेकिन यूसुफ ऐसा नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उनके दिल में सभी के प्रति प्रेम होता है। यूसुफ के दिल में अपने भाइयों के प्रति प्रेम पैदा हो जाता है। आप देख सकते हैं। इसलिए उत्पत्ति की पुस्तक 45 अध्याय 4 से 5 वचन कहता है, फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उनसे कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र के राहगीरों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे से भेज दिया है। यहाँ पर यूसुफ यह कह रहा है, हे मेरे भाई, तुमने मेरे साथ जो भी किया उसके कारण तुम उदास मत हो, परेशान न हो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, बल्कि माफ ही नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें अन्न धन दौलत भी देता हूं, ताकि तुम्हारा भी गुजारा हो सके। देख सकते हैं दोस्तों, तो एक सच्चा परमेश्वर का प्रेम करने वाला ही ऐसा कर सकता है। आप देख सकते हैं। मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय 35 वचन कहता है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है उससे भी वैसा ही करेगा। मतलब अपने भाई को, अपने जो आपके विरुद्ध पाप करता है, उसके प्रति अपने दिल में एक कड़वाहट, जलन, ईर्ष्या नहीं रखनी है। उसको अपने मन, विचार, भावनाओं से उसे माफ कर देना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें माफ करना सिखाया है। इसलिए आपको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि लूका की पत्री 23-34 वचन में लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह के साथ बहुत घटनाएं घट चुकी थी। उनको क्रूस पर लोग चढ़ा देते हैं, फिर भी उनको 39 कोड़े मारते हैं, फिर भी यीशु मसीह कहते हैं, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं, यीशु मसीह माफ कर देते हैं। जब यीशु मसीह माफ कर दे तो आपको भी चाहिए कि अपने भाई बहनों को माफ कर दें। इसलिए हमें एक दूसरे को, अर्थात अपने भाई को माफ करना चाहिए। माफ करना नहीं आता तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु माफ करना सिखाए। तो प्रभु से जब कहेंगे प्रभु मुझे माफ करना सिखा, तो प्रभु आपको माफ करना सिखाएंगे और प्रेम करना सिखाएंगे। आप प्रभु के संतान ठहरेंगे और प्रभु आपको
आशीष देंगे। तो इस वचन के साथ प्रभु आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की आमीन।